इसमें चार्ट है। जय श्री ओम नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमो शिवाय केवली सुत केवली जय हो गीतराज के साथ। श्री नियम सारजी विराज। पिछली बार अपन ने समय सारजी दिया था, लेकिन इतना ही हो पाता है। अभी अपन 9:30 तक चलाएंगे, 9:45 हो गए। समय सारजी ग्रंथ अध्यात्म का ग्रंथ है। अध्यात्म में शिरोमणि उसको कहा जाता है। नियम सारजी परमागम ऐसा ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने लिखा है प्रस्तावना में, दादा ने लिखा है प्रस्तावना में कि नियम सारजी परमागम समय सारजी से भी ऊंचा ग्रंथ है। क्यों है ऊंचा, क्या खास बात है उसमें, थोड़ा सा अपन जितना समय अपने पास है उसमें बताने का प्रयास करेंगे। वैसे तो 144 नंबर की गाथा अपनी रूटीन के स्वाध्याय में चल रही है, तो 144 नंबर की गाथा लेने का ही भाव था, लेकिन ये मैंने आत्मा का चार्ट ऊपर डाला था, तो अपने नवीन जी भाई है क्या, तो उन्होंने कहा कि इसको आप समझा दीजिए। तो थोड़ा देखते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। आपको मैं थोड़ा सा प्रस्तावना की ओर ले जाना चाहता हूँ। आदरणीय दादा डॉक्टर गुंजन जी भारेल, उन्होंने नियम सारजी की प्रस्तावना जो लिखी है, आपको खोलने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। ग्रंथ है भी नहीं आपके पास, लेकिन आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कौन से पेज पर लिखी है। जो भी बातें हैं यहीं से हैं, ग्रंथ से ही हैं, गुरुदेव श्री के प्रताप से ही ये सब बातें हैं। आचार्य कुन भगवान जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वह सदेह विदेह गमन किया उन्होंने, सदेह, थोड़ा डिस्टर्ब ना करें तो अच्छा रहेगा।
सदैव साक्षात सिमंदर भगवान की देशना उन्होंने सुनी। क्या हुआ, क्या प्रकरण बना? प्रस्तावना में दादा ने लिखा, आचार्य कुंकुम भगवान कोन्नूर हिल पर बैठ करके साधना कर रहे थे। उनको कोई गे उनके ज्ञान का विषय नहीं बन रहा था। उस गे के समाधान के लिए उन्होंने इस भरत क्षेत्र से विदेह क्षेत्र में विद्यमान विराजमान सिमंदर भगवान को नमस्कार किया, नमन किया। सिमंदर भगवान की देशना में आया धर्म वृद्धि, वहां से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आपको सारी कहानी मालूम है। वहां उनके पूर्व के मित्र जो देवगति में थे वो किस प्रकार से उनको वहां पर ले गए, वो कहानी यहाँ पर मैं नहीं सुनाने जा रहा। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ, वो क्या गे था, वो क्या गे था जो उनके ज्ञान में नहीं आ रहा। अपन थोड़ा चिंतन करें। आप बताइए, द्रव्य कितने होते हैं बच्चों? 6 द्रव्य होते हैं। वेरी गुड। कौन कौन से? बेटा एक बात बताओ, धर्म द्रव्य उसकी पर्याय शुद्ध होती है या अशुद्ध? धर्म द्रव्य की पर्याय शुद्ध। वेरी गुड। अधर्म द्रव्य की पर्याय शुद्ध होती है। आकाश द्रव्य की पर्याय, काल द्रव्य की पर्याय। ओहो, जगत में 6 द्रव्य हैं जाति अपेक्षा। वैसे तो अनंत द्रव्य हैं, लेकिन धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, इनकी पर्याय शुद्ध। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या गजब की बातें हैं। आचार्य कुंकुम भगवान ऐसा विचार कर रहे थे, ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म द्रव्य की पर्याय शुद्ध। देखो, द्रव्य और गुणों में तो किसी को कोई दिक्कत है ही नहीं। सब कहते हैं जी आत्मा शुद्ध है, द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है, पर पर्याय में हमें कार्य करना है, पर्याय अशुद्ध। आचार्य कुंकुम भगवान विचारने लगे, अरे 6 द्रव्य जाति अपेक्षा है। धर्म द्रव्य की पर्याय शुद्ध है, अधर्म द्रव्य की पर्याय शुद्ध है, आकाश द्रव्य की पर्याय शुद्ध है, काल द्रव्य की पर्याय शुद्ध है, और बच्चों उद्गल परमाणु की पर्याय वो भी शुद्ध है। उद्गल परमाणु की पर्याय भी शुद्ध है। यह चेतन राजा, जीव राजा, जिसको हम राजा कहते हैं, उसकी पर्याय अशुद्ध। ऐसा उनको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था। गुरुदेव को पढ़ते तो हैं, मैं ये परमात्मा हूं, ये नक्की कर, पर नक्की किया? पर्याय में तो अशुद्धता है, तो कैसे नक्की करोगे मैं परमात्मा? ध्यान देना भाई। थोड़ी सी अगर पुरानी स्लेट साफ करने को तैयार हो तो ये बातें आपको समझ में आएंगी, और स्लेट साफ करने को तैयार नहीं हो तो ये बातें कैसे समझ में आएंगी? हार्ड डिस्क तो फुल है। विचार करना। आचार्य कुंकुम भगवान विचारने लगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, मुझे तो ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है। 6 द्रव्य जगत में है जाति अपेक्षा, 5 द्रव्यों की पर्याय शुद्ध बेटा, और मैं चेतन राजा, मेरी पर्याय अशुद्ध। ये कैसे है? ऐसी जिज्ञासा को लेकर के आचार्य कुंकुम भगवान साक्षात सिमंदर भगवान के समोसरण में पहुंचते हैं। वहां पर किस प्रकार से 8 दिन तक सिमंदर भगवान की देशना को सुनते हैं। वहां पर हे चेतन राजा, तेरी पर्याय शुद्ध, तू द्रव्य से शुद्ध, गुण से शुद्ध, और पर्याय से भी तो शुद्ध है। क्या बात करते हो? विचार करना।
वो बात वहां से सुनकर के आचार्य कुंद भगवान भरत क्षेत्र में आए और उन्होंने इस नियम सारजी प्रमागम की रचना। कैसे मालूम हुआ? ऐसा प्रतीत होता है, अभी हमने मंगलाचरण किया ना? क्या मंगलाचरण में? बोलो। कि अंतिम लाइन बताता हूं, केवली सुध केवली भणिदम। क्या बोला बेटा? केवलियों के द्वारा कहा गया और श्रुत केवलियों के द्वारा कहा गया। यह नियमसार प्रमागम, ये आपके सामने तो किस किस के द्वारा कहा गया? केवलियों के द्वारा और श्रुत केवलियों के द्वारा। पंचम काल में तो केवली है नहीं, पंचम काल में तो केवली है नहीं। आचार्य कुंद भगवान तो पंचम काल के मुनि हैं। तो ये केवली के द्वारा कहा गया, यानी सीधा सीधा सा संदेश उनकी ओर से है, ये सिमंदर भगवान की देशना में। आपका ये प्रश्न हो सकता है कि समय सार जी वह भी तो वहां से सुनकर के आए, जब लिखा उसका मंगलाचरण पे ध्यान दिया जाए, जो कि आचार्य कुंद भगवान ने स्वयं लिखा। क्या लिखा? हाँ, मिनमो सुध केवली भणिदम, श्रुत केवलियों के द्वारा कहा। इसके द्वारा कहा गया, क्यों केवली भी लिख देते ना, केवली सुध केवली भणिदम। श्रुत केवलियों के द्वारा कहा गया। श्रुत केवली तो चंपाल में हुए हैं, आपको मालूम है। तो आचार्य कुंद भगवान नियम सारजी प्रमागम भी उनके द्वारा लिखा गया, समय सारजी प्रमागम भी उनके द्वारा लिखा गया। समय सारजी के मंगलाचरण में बोलते हैं श्रुत केवलियों के द्वारा कहा गया, वो इसको मैं कहता हूं। नियम सारजी में कहते हैं केवली और श्रुत केवलियों के द्वारा कहा गया, उसको मैं। इससे मंगलाचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य कुंद भगवान ने नियम सारजी प्रमागम की रचना विदेह क्षेत्र से लौटने के बाद की। समझ में आता है भाई साहब? क्या लाए वहां से? कौन बताएगा? क्या लाए बेटा वहां से? अभी जो मैंने बताया वही बता। बोलो। हाँ, कि मैं चेतन राजा 5 द्रव्यों की पर्याय शुद्ध और चेतन राजा की अशुद्ध, यही तो जिज्ञासा लेकर के गए थे ना। इसका समाधान क्या लाए? ये नियम सारजी प्रमागम की एक एक गाथा, और उसके ऊपर से मुनिराज पद्म प्रबलधारी देव के द्वारा जो कलश लिखे हैं, उनकी टीका लिखी है। एक एक लाइन में वो बात, कोई लाइन नहीं होगा। ध्यान दिया जाए, समय सारजी के स्वाध्याय की स्टाइल अलग है, नियम सारजी के स्वाध्याय की स्टाइल अलग है। यदि आप दोनों को एक ही स्टाइल में पढ़ते हो तो उचित नहीं है, गुरु का नाम नहीं छुपाना चाहिए। थोड़ा परिणाम आ गया हल्का सा। आदरणीय बाल ब्रह्मचारिणी संध्या बहन, उनसे भैया ये हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं ऐसा कहूं कि मेरी चीज है तो उचित नहीं। ध्यान देना भाई। दोनों ग्रंथों में समय सारजी प्रमागम, नियम सारजी प्रमागम, दोनों ग्रंथों में किस पर्याय की चर्चा है? धर्म से शुद्ध, गुण से शुद्ध, उसकी क्या चर्चा करें? पर्याय की बात करनी है ना। सुनो, समय सार ग्रंथादि राज में भी शुद्ध पर्याय की चर्चा है। कौन सी पर्याय? उपयोग रूप शुद्ध पर्याय। ये बातें आपको अन्यथा नहीं मिलेगी।
उपयोग रूप शुद्ध पर्याय की चर्चा समयसार ग्रंथादि राज में है और नियम सारजी परमागम में कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा है। क्या अंतर है दोनों में? उपयोग रूप शुद्ध पर्याय, नवीन जी आपको समझाना है, आगे आ जाओ। चार्ट, क्योंकि विकल्प बहुत सारे खड़े हो जाते हैं ना व्यवस्था संबंधी, कोई बात नहीं। समय सारजी परमागम में इसकी चर्चा है। उपयोग रूप शुद्ध पर्याय, उपयोग रूप शुद्ध पर्याय की चर्चा है। नियम सारजी परमागम में कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा है। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब उपयोग रूप शुद्ध पर्याय ऑलरेडी आचार्य कुनकुन भगवान को प्राप्त हुई है, उनको मालूम है, फिर कारण शुद्ध पर्याय की क्या आवश्यकता पड़ गई? उनको ये जिज्ञासा की क्या आवश्यकता पड़ गई, क्या जरूरत थी वहां पर विदेह क्षेत्र में जाकर के सिमंदर भगवान की देशना सुनने की? क्या जरूरत थी उनको कि शुद्ध पर्याय, जीव की भी शुद्ध पर्याय? क्या मैटर है, क्या मामला है, समझ रहे? मामला ये है, थोड़ा सा एक आध दृष्टांत देकर के अपनी बात को करते हैं। समय बता देना भैया थोड़ा सा मुझे, ऐसे मैं देख रहा हूं फिर भी। आप बताइए नवीन जी, एक बार बताओ, आप फ्रूट्स खरीदने गए मार्केट से या किराने का सामान खरीदने गए, किराना वो भी, एक दुकान तो ऐसी है कि वहां पर आपको छांटना पड़ेगा कि भैया इसमें ये चीज है, ये दो, बढ़िया बढ़िया चीजें छांट करके ला। ओके। और एक शॉप ऐसी है वहां छांटने की आवश्यकता नहीं, वहां भेद विज्ञान करने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर आपको सब कुछ छटा छटाया मिलेगा। A1 क्या मिलेगा भाई साहब? A1। कौन सी दुकान पे जाना पसंद करेंगे? छोटा A1, कुछ करना ही ना पड़े, कुछ करने की आवश्यकता ना पड़े। बच्चे सही है ना बात? क्यों जाए वहां पर? आप चले जाओ जी यहाँ पर सादर सब्जी मंडी में, कि उसमें दोनों मिक्स मिलेंगे। ऐसी सी नहीं करना पड़ेगा। ध्यान देना, ये दृष्टांत है, सिद्धांत बताओ। उपयोग जो जीव का स्वभाव है, उपयोग जो जीव का लक्षण है, उसमें ज्ञान उपयोग में लेते हैं। उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर कारण परमात्मा भगवान आत्मा मैं भी उसके ज्ञान में आ रहा हूं। ज्ञान स्वयं पर प्रकाशी, आपको मालूम है ज्ञान स्वयं पर प्रकाशी है, आप लोग जानते हैं। वो तो आगे आएंगे ना, तो स्वयं पर प्रकाशी से स्वयं प्रकाशी सिद्ध करके दिखाएंगे। पहले किया भी था, भगवान की दी थी पहले, वो छोड़ो अभी। लेकिन अभी ज्ञान क्या है ये तो सबको मालूम है कि ज्ञान स्वयं पर प्रकाशी है। इस ज्ञान में कारण परमात्मा भी झलक रहा है, कारण परमात्मा भी ज्ञान में आ रहा है, ये भगवान आत्मा शुद्धात्मा भी ज्ञान में आ रहा है। ओके। और इस ज्ञान में ये कोठी मकान दुकान, लाड़ी गाड़ी बंगला, क्रोध मान माया लोभ, ये सब भी राग द्वेष आदि, ये सब भी ज्ञान में झलक रही है ना बेटा? कसाई झलक रही है ज्ञान में। कसाई का अभाव होकर के सम्यक दर्शन आदि की क्रियाएं वो भी मेरे ज्ञान में झलक रही है। बराबर है? अपना ज्ञान सुपर प्रकाशी है, अपने ज्ञान में वो सब भी झलक रहा है, अपने ज्ञान में शुद्धात्मा भी झलक रहा है। क्लियर है? ओके। अब वहां क्या करना है? भेद विज्ञान। क्या भेद विज्ञान करना है नवीन जी? क्या भेद विज्ञान करना है? ये मेरा नहीं है। कोठी मकान दुकान लाड़ी गाड़ी बंगला क्रोध मान माया लोभ और इनका अभाव होकर के सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र आदि केवल ज्ञान आदि की क्रियाएं, औदायिक भाव औपसमिक भाव छायोपसमिक भाव क्षायिक भाव, ये सब पर भाव है, कर्म सापेक्ष भाव है,
ये सब भी मेरे ज्ञान में झलक रहे हैं, क्योंकि ज्ञान स्वयं पर प्रकाशी है और मेरे ज्ञान में कारण परमात्मा भी झलक रहा है, कारण परमात्मा भी आ। यहां तक क्लियर है सबको? अब क्या करना है? पर भाव, पर द्रव्य और प्रभावों को पर में घटाना है, ये पर है, और कारण परमात्मा में उपयोग को लगाना है। शुद्धात्मा में उपयोग को लगाना है, मैं शुद्धात्मा यानी छटनी करनी है। क्या करनी है? तो ऐसी दुकान पे जाना, छटनी करनी पड़े कि ये मेरा नहीं, ये मुनिराज पद्म परमलधारी देव टीकाकार मुनिराज नियम सार जी प्रमागम की टीका की, उनको तो ये बात बिल्कुल डाइजेस्ट। उन्होंने कहा भाई ये झमेला मुझे समझ ठीक है। छठे सातवें गुरु स्थान में मुनिराज थे। उन्होंने कहा भाई ये कोई ऐसी भी ऐसा भी कोई उपयोग है भाई साहब जहां ये पर जानने में नहीं आवे, केवल कारण परमात्मा ही जानने में आए, तो हमें वेद विज्ञान से अपन बच जाए। अपन वेद विज्ञान में माथा पच्ची करें, होता है नहीं, क्या करें? सुनो नवीन जी, कारण उपयोग का जन्म हुआ, उस कारण शुद्ध पर्याय का जन्म हुआ, उस कारण उपयोग का जन्म हुआ, जिस उपयोग में एकमात्र कारण परमात्मा ही जानने में आता है, पर जानने में आता ही नहीं है। वह पर्याय 15 नंबर की गाथा की टीका पढ़ते नियम से। अब कितना पढ़ा? 15 नंबर की गाथा की टीका, उसमें अंचित शब्द आया है कारण शुद्ध पर्याय के लिए। अंचित माने होता है पूजनीय, अंचित माने होता है झुका हुआ, जिसने कवर कर रखा है। कवर कर, किसको कवर कर रखा है? पूरे के पूरे कारण परमात्मा को, मुझ कारण परमात्मा को जिस कारण पर्याय ने कवर कर रखा है, वो मेरी परिणति है। इसके अलावा जो बाहर में जिसमें स्वयं पर प्रकाशक बना होता है, मुनिराज पद्म परमलधारी देव नियम सार जी प्रमागम में ऐसा फरमाते हैं, वो मेरी परिणति नहीं। समझ में आया? भाई साहब, यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? एक बात और छोटी सी कह करके इस चार्ट पर, वो आ गई है, डायरी आ गई है, तो कोई एक व्यक्ति सभी को डायरी लिख दे दे, उसमें चार्ट बने पीछे से सबको, इधर बहनों को भी। आप एक बात बताइए बेटा, सब मत को, बस एक मिनट, सब शांत से बैठ। निकल गई दिमाग से, क्या कहना चाह रहा? हाँ सुनो सुनो सुनो, आप एक बात बताइए, आप लोग कितने समय से जो बड़े बड़े लोग हैं, कितने समय से अपन स्वाध्याय कर रहे हैं? भाई साहब, थोड़ा धन से ममत कम हुआ, शरीर से ममत कम हुआ? ध्यान देना, आत्मा की बात तो करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? कि आत्मा सर्वोपरि है, आत्मा को ग्रहण करो। लेकिन आत्मा ग्रहण क्यों नहीं होता, ये बताओ। आत्मा ग्रहण क्यों नहीं, क्यों अपनी आसक्ति? यहाँ तक नियम सार जी, समय सार जी जैसे ग्रंथाजी राज का स्वाध्याय करने के बावजूद भी अपनी दृष्टि में से धन आदि की महिमा क्यों नहीं जाती? धन आदि की महिमा क्यों नहीं जाती?
कोठी मकान दुकान लाड़ी गाड़ी बंगले की महिमा क्यों नहीं जाती भाई साहब? कारण क्या है? मोक्ष मार्ग प्रकाश जी में लिखा ना, मोक्ष को देखा देखी अच्छा कहता है। मोक्ष को देखा देखी अच्छा कहता है। गुरुदेव श्री की स्मृति दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन गुरुदेव श्री बच्ची ने बोला ना, मैं कारण परमात्मा हूं एम नक्की करें। मैं कारण परमात्मा नहीं, मैं परमात्मा हूं एम नक्की। तो गुरुदेव ने परमात्मा में क्या गया भैया? पर्याय नहीं आई क्या? 80 नंबर की गाथा प्रवचन सारथी की खूब पढ़ ली कि जो आत्मा को, जो भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वो अपने को भी जानता है, उसका दर्शन मोहिनीय क्या हो जाता है? विलय को प्राप्त हो जाता है। देखो भाई, ज्यादा संस्कृत या प्राकृत तो मुझे नहीं आता, लेकिन भाव जरूर ख्याल में आया है। क्यों नहीं हुआ आज तक? बताओ मुझे, क्या आपको द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान नहीं है? है, पढ़ा रहे हो लोगों को, क्यों नहीं है? क्यों नहीं हुआ? कारण बताओ मुझे। क्यों नहीं हुआ? 100 करोड़ रुपए का बैग, भाई साहब ने 100 करोड़ रुपए दान दिए, उन्होंने 1 करोड़ रुपया दान दिया भाई साहब। कैसी महिमा आती है व्यक्ति की? क्यों? इट मीन्स कि आत्मा से ज्यादा आपको 1 करोड़ रुपया 100 करोड़ रुपया दिखाई देता है। भगवान आत्मा की महिमा क्यों नहीं आती? कारण मैं बताता हूं आपको भाई साहब। वो कागज के टुकड़े, वो 1 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया, उसका उसकी वर्थ आपको मालूम है कि 100 करोड़ रुपया मायने कि आप एक ऑडिटोरियम बना सकते हैं, आप उसमें बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बच्चों की क्लास लगा सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। उसकी वर्थ आपके ज्ञान में है, लेकिन एक शुद्धात्मा की, आत्मा की वर्थ ज्ञान में नहीं है। आत्मा को 2.5 अक्षर का बता करके एक तरफ कर देते हैं। आत्मा क्या चीज है भाई साहब? आत्मा से पेट कोई भरता है? ऐसी ऐसी बातें करते हैं। धन के बिना भाई साहब कार्य होता है? होता है। ऐसी ऐसी बातें करते हैं समय सारथी और नियम सारथी की बातें करने वाले। पॉइंट नोट किया जाए कि आज एक ही कार्य करो। गुरुदेव श्री का आज स्मृति दिवस है। मैं कहता हूं एक बात, आज दोबारा कहता हूं, पहले भी शायद कही थी, एकमात्र आज वर्तमान में इतनी विकृतियां आ गई हैं, एकमात्र गुरुदेव को पड़ी। गुरुदेव का साहित्य आज कम नहीं है। नियम सारथी परमागम, इसके आप ये समझो कम से कम 5000 पेजों में अभी कार्यकारी नियम छपा, हिंदी में आ गया है, गुजराती से हिंदी अनुवाद हो चुका है। 5000 पेज गुरुदेव के प्रवचनों के, जिसमें संकलित है नियम सारथी के ऊपर। पूरा जीवन निकल जाएगा भाई साहब, पूरा नहीं होगा। पढ़ो ना, काहे को खराब करते हो? इसका सुन ले, इसका सुन ले, इसका सुन ले, इसका सुन ले, एकमात्र गुरुदेव को सुन। जो गुरुदेव ने हमें बताया वो धूमिल होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। हमने प्रयास किया है इस चार्ट के माध्यम से, जो बहनें स्वाध्याय में आती हैं हमारी सुनीता बहन आदि के, सबने का इसमें सहयोग है। ये चार्ट हमने बनाने का, बहुत सारे चार्ट हैं, डायरी में कुछ चार्ट है भी शायद, और भी चार्ट हमारे पास हैं। तो हमने कुछ प्रयास किया है कि आत्मा की वर्थ बताई जाए, एक ही कार्य करो। जैसे अपने को धन की वर्थ ज्ञान में आती है, 100 करोड़ रुपया हो, अरे अच्छा इसने 5 करोड़ दान में दी, ओ भाई वाह वाह वाह, तुझे शुद्धात्मा की महिमा भूल गया। शुद्धात्मा सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, क्यों है? क्या है शुद्धात्मा के अंदर? बड़ी कंफ्यूजन सी रहती। कभी कहते हैं आत्मा में विकार है, इसकी ये विकारी क्रिया है। कभी कहते हैं ज्ञान में जाननहारी जानने में आ रहा है। कभी कहते हैं ज्ञान स्वपर प्रकाशी है। हालांकि 8 नए जो हमने वहां पे पढ़ाए हैं, भाई साहब सुमत प्रकाश जी ने भी शिखर जी में 8 नयों पर बड़े सुंदर प्रवचन दिए। अगर 8 नयों का संक्षिप्त ज्ञान आप करना चाहते हो तो सुमत भाई के प्रवचन वीडियो
12 प्रवचन है वो अवेलेबल है, वो जरूर सुनना चाहिए। मैंने जो नयो का ज्ञान लिया वो वहीं से 8 जो प्रवचन और 12 प्रवचन है सर भाई साहब, वो तो है ही है। तो अभी अपन 144 नंबर की गाथा अपन अपनी चल रही है, उसको थोड़ा रोकते हुए अपन ये चार्ट पे आते हैं, क्योंकि नवीन जी भाई साहब ने कहा कि भाई साहब चार्ट समझाना, तो मेरे को भी नहीं विकल्प रह जाए। देखो, हालांकि आत्मा को चार्ट पर समझाना संभव नहीं है, और ऐसे जो हम इसमें मैं जो समझा रहा हूं, वास्तव में ऐसे कोई पार्ट आत्मा में नहीं है, लेकिन समझाया तो जाएगा ना, भेदों के द्वारा, भेदों के द्वारा समझा जाता है, भेदों के द्वारा। भेद माने क्या होता है बेटा, भेद माने क्या होता है? भेद, भेद माने क्या होता है, समझ नहीं आया। अच्छा, भेद प्रकार के प्रकार, एक भेद और लिखो, भेद इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू संध्या है। भेद माने होता है रहस्य, भेद माने होता है रहस्य, कि भैया इसके घर में घुस जाओ और इसके घर में घुस के इसका रहस्य लेके आओ। क्यों हमें यहाँ अपनी बेटी बिहानी, क्यों बेटी बिहाते तो भाई साहब क्या क्या करते हो, भेद लेते हो उसका, क्यों ये घर में घुस जाओ इसके, इसका भेद लेकर के आओ। सुनो, भेद माने हम अंतर करते हैं, भेद माने हम करते हैं कि इसके टुकड़े टुकड़े करके समझो, भेद माने होता है रहस्य। तो बेटा किसको समझना है, आत्मा को समझना है। आत्मा के घर में घुस जाओ, भेद निकाल के लाओ, इसका भेद निकाल के लाइए, इसका रहस्य निकाल के लाइए। आत्मा के घर में घुस करके जब तक भेद आपके ज्ञान में नहीं आएगा, रहस्य आपके ज्ञान में नहीं आएगा, आपका उपयोग, आपकी बुद्धि धन में ही लगी रहेगी। धन को मैं ही बोलो, शरीर धन तो मैं कह देता हूं इसलिए क्योंकि शरीर से ज्यादा भी मुझे लगता है कि धन में आ सकता, इसलिए कह देता हूं। समझ में आया? तो क्या रहस्य है इसका? एक बार आत्मा के अंदर घुसने का प्रयास करते हैं, आत्मा का पेट खोलने का प्रयास करते हैं, जिसे दृष्टि के विषय को आपने अभेद कह करके उसका डब्बा बंद कर दिया है। दृष्टि के विषय में भेद नहीं करना, दृष्टि का विषय तो अभेद होता है, अभेद होता है, ऐसा अभेद कह करके डब्बा बंद, आत्मा ठाइए। बाकी धन का देखो कितना महात्म्य है, नहीं भाई, उसके पेट में घुस जाओ, आत्मा के पेट में घुस जाओ और आत्मा का रहस्य निकाल करके लाओ। थोड़ा सा प्रयास ये हमने यहाँ पर चित्र के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से ये थोड़ा समझाने के लिए इस चार्ट को बनाया है। आप देखें चार्ट से खोलने पर जल्दी से, समय कम है, 15 मिनट। डायरी चार्ट है ना, सबके पास है चार्ट, वेरी अच्छा काम हो गया हमारे नरेंद्र जी भाई साहब ले आए डायरी फटाफट, अदरवाइज तो चार्ट नहीं होता। तो आप खोलो डायरी जल्दी, बहन जल्दी खोलो डायरी, खोल करके फर्स्ट पेज पर ये हेल्प कर दो आपस में। सुनिएगा भैया, ये जो चार्ट है इसके सेंटर में आप देखिए, इसके सेंटर में है कारण परमात्मा। क्या लिखा है सेंटर में? कारण परमात्मा ध्रुव साम, कारण परमात्मा ध्रुव साम। अब इसको इसके सामने लिखा है इसका, इसकी डिटेल ओके। सामने देखिए जरा, कारण कारण परमात्मा एक बार देखते हैं, इसकी बैक साइड देखना नहीं, हाँ ये यहाँ पर देखिए, कारण परमात्मा क्या है? कारण परमात्मा को ध्रुव सामान्य भी कहा जाता है। बेटा एक इससे आपको हेल्प क्या मिलेगी कि जिनवाणी में बहुत सारे शब्द आए, कभी कारण परमात्मा कहते हैं, कभी ज्ञायक कहते हैं, कभी कारण समयसार कहते हैं, कभी समयसार कहते हैं, कभी ध्रुव आत्मा कहते हैं, कभी शुद्धात्मा कहते हैं, है ना। तो इसमें हमने प्रयास किया है कि जितने शब्द जिनवाणी में आए हैं उन सबको संजोने का प्रयास किया है, तो ये भी आपको हेल्पफुल होंगे स्टार्टिंग। देखो, कारण परमात्मा को ध्रुव सामान्य भी कहा जाता है।
आगे क्या लिखा है? निमग्न पर्यायों का समुदाय। ध्यान दिया जाए, थोड़ा खुलासा तो करना होगा, चित्र चाहे पूरा हो या ना हो, करना तो पड़ेगा, वरना कैसे हो। निमग्न पर्यायों का समुदाय, ध्यान दीजिएगा। पिछली बार भी शायद मैंने बताया था दर्वे की परिभाषा बेटा, गुणों के समूह को दर्वे कहते हैं, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका से परिभाषा है। मैंने शायद पिछली बार इवनिंग में जब मैं आया था तो शायद बताई थी परिभाषा, दूसरी भी नहीं बताई थी। नहीं, गुण पर्यावरण दर्वे क्या परिभाषा? वो परिभाषा अधूरी है। क्या बोला? गुणों के समूह को दर्व कहते हैं, वो परिभाषा इनकम्प्लीट है। क्या है परिभाषा? लिखो, गुण गुणों और पर्यायों के समूह को दर्व कहते हैं। आपको कोई प्रमाण चाहिए तो आपको मिल जाएगा, है? किसी अपेक्षा से पूरी है। ओके, अभी बताता हूँ क्या पूरी कैसे, वही अपेक्षा बताता हूँ। अधूरी माने इनकम्प्लीट, माने इनकम्प्लीट कहने का हासिल नहीं है, मतलब एक अपेक्षा से पूरी है, ऐसा कुछ नहीं मेरा भाव है। तो क्या कहा? गुणों और पर्यायों के समूह को दर्व कहते हैं। अब सुनो, पूरी कैसे है भैया, ये सुनो, कोई गड़बड़ ना हो जाए, है ना? बेसिकली जो गुण है ना, गुण जैसे ज्ञान गुण है बेटा, ज्ञान, तो ज्ञान गुण किसे कहते हैं? ज्ञान गुण, अच्छा गुण किसे कहते हैं? ये नहीं, ये वाली परिभाषा चाहिए। गुण किसे कहते हैं? पर्यायों के समूह को गुण कहते हैं। सुनो सुनो ध्यान से, जैसे ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण में मैंने अपनी क्या क्या बोला, ज्ञान गुण में कुमति ज्ञान से लेकर के केवल ज्ञान तक की सभी पर्याय निमग्न है। क्या बोला? ज्ञान गुण में कुमति ज्ञान से लेकर के केवल ज्ञान तक की सभी पर्याय निमग्न है। प्रमाण दो, गुरुदेव का प्रमाण। प्रमाण मानते हो गुरुदेव को? गुरुदेव का प्रमाण मेरे पास है, और समय सारजी में भी है, चित सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न है, समय सारजी में भी आया है। विचार क्या लिखा? ओके, पर्यायों के समूह को गुण कहते हैं, गुणों के समूह को दर्व कहते हैं, तो वो परिभाषा भी इनकम्प्लीट नहीं। ठीक है, होती होगी, लेकिन हमने एक मतलब परिभाषा ये कि गुणों और पर्यायों के समूह को दर्व कहते हैं, राइट? अब इसमें कारण परमात्मा क्या चीज है भाई? बीच वाला सर्कल, यानी आत्मा तो ये पूरा है भैया, आत्मा तो ये कंप्लीट है जो लिखा है। एक बात हो, कभी भाई सब पहले सर्कल को आत्मा कह देते हैं, ये 4 सर्कल है, मैंने उनको सर्कल से पढ़ाते, ये 4 सर्कल है, 1 2 3 4। कभी पहले सर्कल वाले को आत्मा कह देते हैं, कभी दूसरे सर्कल वाले को आत्मा कह देते हैं, कभी तीसरे सर्कल वाले को आत्मा कह देते हैं, कभी चौथे सर्कल वाले को आत्मा कह देते हैं, कभी 1+2 को आत्मा कहते हैं, कभी 1+2+3 को आत्मा कहते हैं, कभी 1+2+3+4 इसको आत्मा कहते हैं। भाई साहब जिनवाने की बातें हैं सब, लेकिन क्या अपेक्षाएं हैं, इसको एक चार्ट के माध्यम से अपन समझेंगे, ताकि अपने को बेसिकली हमारा जो ग्रंथ रहता है ना, फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फंडामेंटल क्लियर होंगे तो ग्रंथ तो अपना हो गया, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो निमग्न पर्यायों का समुदाय, सुनिएगा ध्यान से। आत्मा में कितने गुण हैं? अनंत, वेरी गुड। अनंत गुण में से एक गुण पकड़ो, जैसे अभी हमने ज्ञान गुण पकड़ा, ओके। ज्ञान गुण में, ज्ञान गुण के कितने प्रकार हैं? 8 कह देते हो, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, मति, श्रुत, अवधि, मन प्रिय, ऐसा कह देते हो। ये कहने के लिए है, ज्ञान तो एक ही प्रकार का है, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन ये जितने भी भेद आपने किए, ये सारे भेद उस ज्ञान गुण में गर्भित हैं। उस ज्ञान गुण में ये सारे भेद गर्भित हैं, नहीं है नवीन जी? नहीं, अगर अभी पकड़ में बात आ रही तो मान लो, जैसा अभी हम कह रहे हैं, तो ये भेद ज्ञान गुण में गर्भित है, ओके। इस कारण परमात्मा में ये जो गुण कहाँ रहते हैं, अनंत गुण कहाँ रहते हैं? कारण परमात्मा में रहते हैं।
कहाँ रहते हैं? कारण परमात्मा में अनंत गुण रहते हैं। उन अनंत गुणों की पर्याय बोलो भाई साहब। ज्ञान गुण की तो 8 तो आपने वो बताए भेद, लेकिन मति ज्ञान के कितने भेद है भाई साहब? अनंतो अनंत, अनंतो अनंत पर्याय आत्मा के एक ज्ञान गुण में रहती है। आत्मा कौन? पड़ोसी। अच्छा, पक्की बात, पक्की बात है। ओके, तो बेटा आप कौन है मालूम? अनंत गुणों के धारी हो, है? अनंत गुणों के धारी, और उस अनंत गुण में से एक गुण निकाला, वो एक गुण और उसकी अनंतों पर्याय कहां विराजमान है भाई साहब? मुझ में, द्रव्य में, कारण प्रभाव। लगता है, महसूस होता है? महसूस करो इस बात, महसूस करो। क्या लिखा भी वो बच्ची बता रही थी ना, इसमें लिखा ना पीछे, ये इसमें यहाँ पीछे एवं एवं अनुभव कर, नक्की कर, महसूस कर। समझ में आती है बात? विचार करना भाई। इस कारण परमात्मा यानी मैं कारण परमात्मा, मुझ कारण परमात्मा में अनंतों गुण और अनंतों पर्याय। सुनो, अभी केवल एक एक गुण की महिमा ज्ञान में लाओगे। एक अपने एक गुण की महिमा ज्ञान में लाइए। कैसे लाओगे? ठीक है, देखो, एक गुण, अनंत गुण, मुझ कारण परमात्मा में अनंत गुण, उस एक अनंत गुणों में से एक गुण उठाओ जरा। ज्ञान गुण मान लो उठाया। उस ज्ञान गुण में ज्ञान गुण की अनंत पर्याय, अक्रम रूप से, अनंत पर्याय अक्रम रूप से विद्यमान। सुनो सुनो सुनो, मैं कारण परमात्मा, मैं आत्मा, और ये अनंत गुण, अनंत गुण मेरा वैभव, मेरा परिवार। अनंत गुणों का परिवार। आपके परिवार में कौन कौन है भाई साहब? कौन कौन है परिवार में आपके बेटा? अनंत गुणों का मेरा परिवार है। अरे तो इस पर मरा जा रहा है। अनंत गुणों का परिवार ज्ञान में आवे, और अनंत गुणों में से सुनो, ये अनंत गुणों का परिवार और एक एक गुण का व्यापार देखो जरा। कहीं को मरे जा रहे हो? इसके 10 शोरूम है, इसके 50 शोरूम है। एक गुण उठाओ, एक गुण की अनंत पर्याय। भरत चक्रवर्ती कितनी थी? 96,000। मैं कारण परमात्मा, अनंत गुण, एक गुण की महिमा नहीं हो रही मेरे से। एक गुण, उसकी अनंतों पर्याय, और उस ज्ञान गुण में, उनमें अनंतों पर्याय। समझ में आया? वो सब उसकी रानियां और पटरानियां, और उसमें ज्ञान गुण की एक कारण शुद्ध पर्याय, जिसे क्या कहते हैं? ज्ञान गुण की एक कारण शुद्ध पर्याय। ऐसे अनंत गुणों की अनंत कारण शुद्ध पर्याय जो अभी वही विराजमान। समझ में आया? और अनंत पर्यायों का समुदाय, निमग्न, निमग्न पर्याय, ये पर्याय, इन पर्यायों के दर्शन जो कर ले, वो बाहर में प्रकट होने वाली सम्यक दर्शन की पर्याय चाहिए। चाहिए क्या सम्यक दर्शन? अरे सम्यक दर्शन तो पर पर्याय है। पर पर्याय को मैं अपनी ओर झुकाऊं, पर पर्याय को अपनी पर्याय कहूं, ये पाप है, ये पाप भाव है। हाँ जी। ध्रुव सामान्य, निमग्न पर्याय, निमग्न पर्यायों का समुदाय, चैतन्य समुद्र। इसका एक नाम कारण परमात्मा का चैतन्य समुद्र भी है।
इस कारण परमात्मा का नाम, इसको शिव स्वरूप भी कहते हैं। छेड़ाला जी, कभी छेड़ाला जी पढ़ना मेरे से। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था, शिव स्वरूप। शिव स्वरूप का करूंगा क्या, बाकी तुम पढ़ते हो। कारण परमात्मा को शिव स्वरूप भी कहा, कारण परमात्मा को शिव स्वरूप भी कहा। समझ में आती है बात, क्यों क्या क्या कहा है। इसी के अंदर समस्त गुण है। इस कारण परमात्मा के अंदर ही क्या है जी, समस्त गुण। और मालूम आपको भाई साहब, ये जो समस्त पर्याय है ना, जैसे निगोद की पर्याय है और सिद्ध की पर्याय है बेटा, समस्त पर्याय सभी निमग्न पर्यायों का समुदाय है ना कारण परमात्मा। तो इस इन पर्यायों में निगोद की पर्याय सम्मिलित हुई या नहीं हुई, निगोद की, ओके। और सिद्ध पर्याय, अच्छा, तो कौन सी पर्याय बढ़िया है, सभी, दोबारा बोलो बेटा, सभी आत्माएं बराबर हैं। वो तो एक ही आत्मा है मातो, है ना। सुनो वेरी गुड, सुनो बेटा, कि उसके अंदर निगोद की पर्याय और सिद्ध भगवान की पर्याय वो समरसी, समरसी। उसमें उन्होंने दिया पदम प्रबलधारी देव मुनिराज, समरसी। कई बार कहते हैं ना भैया टीका समरसी है, टीका क्या है, समरसी है ना, समरसी टीका है। समरसी माने क्या होता है बेटा, कि जैसी गाथाएं हैं, जितना रस गाथाओं में है उतना ही रस टीकाओं में है। क्या बोला, जितना रस गाथाओं में है उतना ही रस टीका में है। इसी प्रकार से निमग्न पर्यायों में जितना रस सिद्ध पर्याय में है उतना ही रस निगोद की पर्याय में। अंतर करे तो अज्ञानता है देवी, ध्यान दे। तो इसको समरसी भी कहा है, परम समरसी भाव कहा है। क्या कहा है, परम समरसी भाव। भाव माने क्या होता है, भाव भी बेटा लिखो। भाव माने, कहीं पर भाव माने द्रव्य लिया जाता है, कहीं पर भाव माने गुण लिया जाता है, कहीं पर भाव माने पर्याय लिया जाता है। तो कौन बताएगा, वो तो डॉक्टर ही बताएगा ना, कहाँ क्या लेना है। समझ में आया क्या, परम समरसी भाव। परम माने, परम माने हाजी है उत्कृष्ट, परम माने लिख लो बेटा, परम माने शाश्वत, शाश्वत। ये मेरा स्वरूप शाश्वत है, उत्कृष्ट तो है ही, जो आप बता रहे हो वो तो मुझे मंजूर है ही, वो तो है ही, जितनी चर्चा आज तक आई वो सब है ही। लेकिन ये कुछ इन एडिशन टू, थोड़ी उससे आगे की बात चलती है। जो पूर्व में आपने सुना वो उचित ही है, ओके राइट, लेकिन थोड़ी उससे आगे की बात चलती है। समझ में आया, परम माने उत्कृष्ट, ये तो बात उचित ही है, लेकिन परम माने शाश्वत। ये मेरा शाश्वत स्वरूप है। समय तो हो ही गया है। इसी के अंदर समस्त गुण, समस्त पर्याय, समस्त शक्तियां, समस्त धर्म ध्रुव सामान्य में ही। ये आत्मा की जब तक वर्थ ख्याल में नहीं आएगी, आत्मा की महिमा नहीं आएगी, जब तक उसका पूरा रहस्य निकाल के ना लाओ। जासूसी करो, जैसे है इंडियन आर्मी पाकिस्तान में भेज दे रहा जासूस बना करके, और उसमें वो फिर वहां पे क्या क्या करे, ना जाने रोटी बनाए, बर्तन मांजे उनके, और वहां है ना, और वहां पर जाकर के और सारा भेद निकाल के लाए सेना, इनकी सेना में क्या क्या चुका चलती है। ऐसे आत्मा के पेट में घुस जाओ, वहां पर पूरा रहस्य निकाल करके लाओ। जब तक पूरा रहस्य अपने ज्ञान में नहीं आएगा, धन से आसक्ति टूटने वाली। एक ही कार्य करो जितना समय रहेगा,
इस शुद्धात्मा के पेट में घुस जाओ, इसको, इसके भेद करो, भेद माने रहस्य लाओ, इसका भेद निकाल करके। तो ध्रुव सामान्य, अनंत शक्तियां, धर्म, पर्यायों के रहने का स्थान है। ये मेरा निवास स्थान है। आपका निवास स्थान आएगा, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात जानना मेरा नाम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम। कहा है मुक्तिपुरी? नहीं, ये मेरा निवास स्थान है। ये ध्रुव सामान्य कारण परमात्मा, ये मेरा रहने का स्थान। परिभाषाएं थोड़ी बदलनी पड़ेगी। वो तो है ही जो आप कह रहे हो, लेकिन वो सर्कल नंबर 4 की अपेक्षा बात आती है। सारी बातें हम बताएंगे। जितना भी कथन जिनवाणी में आता है, भाई साहब सुमत प्रकाश जी की भाषा में कहें तो 99.9% कथन सर्कल नंबर 4 की अपेक्षा से जिनवाणी में आया है। भाई साहब सुमत प्रकाश जी ने कहा है, अपने प्रवचन में सुन लेना, उन्होंने कहा है केवल 0.01% बात जिनवाणी में वो आई है जो अभी हम आपको बता रहे हैं, जो गुरुदेव श्री ने बताई है। गुरुदेव श्री ने वो मक्खन निकाल करके परोसा है, लेकिन आज आपको मालूम है क्या सिचुएशन। समझ में आया? हो गया है, बाकी भी प्रोग्राम है, तो अभी की चर्चा को अपन यही विराम देते हैं। शेष चर्चा जैसी भी होगी सहजा।